नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करते हैं धान की फसल में एक लगने वाली प्रमुख फॉल्स स्पॉट के बारे में, कंडुआ के बारे में, हल्दी रोग के बारे में, जिसको पीला रोग के नाम से भी जानते हैं। यह बीमारी धान की फसल को बहुत ही अधिक मात्रा में नुकसान करती है। किसान भाई उसके नियंत्रण के लिए पहले से हमारे किसान भाई बीज का शोधन करने के बाद नर्सरी डालते हैं, तो इस बीमारी की आने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाती है। और आप अपने खेत की मेड़ों को हमेशा साफ सुथरा रखें, घास ना उगे। अगर घास नहीं उगती उस दशा में भी यह बीमारी आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। किसान भाई हमेशा ध्यान रखें, इस बीमारी का प्रकोप उस समय सबसे ज़्यादा होता है जब आपके क्षेत्र में बालियां निकलने वाली होती हैं और आपके यहाँ हल्की हल्की रिमझिम बारिश होती रहती है और आपके यहाँ की ह्यूमिडिटी 80 से 90 डिग्री के आसपास होती है। उस समय इस बीमारी की फैलने की संभावनाएं या इसके जो फंगल हैं उनके उगने की संभावनाएं सबसे तीव्र होती है। और किसान भाई हमेशा ध्यान रखें, आप अपने क्षेत्र में नत्रजन उर्वरकों का प्रयोग सीमित मात्रा में करें। यदि आप अपने खेत में नत्रजन अर्थात यूरिया का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में कर देते हैं, ऐसे में इस बीमारी फैलने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। किसान भाई अक्सर में क्या होता है, जैसे ही आपके खेत में या संक्रमण दिखाई देता है और एक पाउडर नुमा आप धान की जो बालियां हैं उसमें पाउडर नुमा पीला पीला से दिखाई देता है और बाद में काला हो जाता है और आपके बाली के जो दाने हैं पूर्ण रूप से खराब हो जाते हैं। किसान जैसे ही इसको आप हाथ से छूते हैं, जैसे पाउडर की तरह उड़ने लगता है और उस समय जो आपकी धान में फूल की अवस्था होती है या बालियां निकलने वाली होती हैं और इसके जो पार्ट हैं जहाँ जहाँ पे इसके स्पोर गिरते हैं वहाँ पे बीमारी फैलने लगती है। फिर इसका बचाव करना पॉसिबल नहीं हो पाता और लग जाने के बाद इस बीमारी का कंट्रोल भी नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके खेत में कहीं एक जगह पे इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो क्या करें, पॉली बैग ले लें और उसको आराम से इस बाली को ढक के उसके बाद काट दें। ऐसा करेंगे तो इसके जो पार्ट हैं, जो स्पोर हैं, जो पाउडर नुमा जो उड़ जाते हैं, उड़ने नहीं पाएंगे और आपके खेत में नहीं फैलेगा। और हमेशा जैसे ही आपके क्षेत्र में हवा चल जाती है और जिधर से हवा दूसरी साइड को चलती है वहाँ से इसके जो स्पोर हैं उड़कर जहाँ तक पहुँचते हैं वहाँ तक बीमारी फैल जाती है। इसके बचाव के लिए किसान भी हमेशा ध्यान रखें, जैसे ही आपके धान की फसल में बालियाँ निकलने वाली हो, ऐसी अवस्था में एक दवा आती है, हेक्साकोनाजोल नाम से दवा आती है। आप 400 ml प्रति एकड़ के अनुसार स्प्रे कर देते हैं तो यह बीमारी फैलने की संभावना कम हो जाती है। किसान भाई इसके अलावा प्रोपिकोनाजोल नाम से भी दवा आती है, इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। इसकी मात्रा की बात करते हैं तो इस दवा की जो मात्रा है 200 ml प्रति एकड़ के अनुसार छिड़काव कर सकते हैं। यह दवा बाजार में अनेक व्यापारिक नामों से मिलती है, जैसे कि टिल्ट नाम से भी आती है, उसका छिड़काव कर सकते हैं। अतः किसान भाई टेबुकोनाजोल नाम से भी दवा आती है, इसका छिड़काव कर सकते हैं। अतः यह दवाएं नहीं मिलती तो आपके बाजार में हर जगह एक दवा कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब आसानी से मिल जाती है। जिसकी मात्रा की बात करते हैं तो 2 ग्राम दवा को पर लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। यदि पर एकड़ के अनुसार करना चाहते हैं तो 400 से 500 ग्राम भी पर एकड़ के अनुसार छिड़काव कर सकते हैं। यह दवा बाजार में अनेक व्यापारिक नामों से उपलब्ध है, आपके यहाँ जिस भी नाम से उपलब्ध हो उसका लेके किसान भाई आप छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि साफ नाम से मिल जाती है। किसान भाई यह रोग लगने के बाद इसका नियंत्रण नहीं है। यदि आप लग गया है और कहीं कहीं पे इसके लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी अवस्था में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP नाम से दवा आती है, इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 500 ग्राम दवा को प्रति एकड़ आप 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें। पुनः आप लगने के बाद प्रोपिकोनाजोल नाम से जो दवा आती है टिल्ट का भी आप छिड़काव कर सकते हैं, हेक्साकोनाजोल का भी छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाई हमेशा ध्यान रखें, इसके लक्षण जैसे ही दिखाई दें आपके खेत में, आप यदि आप छिड़काव कर देते हैं तो इसके संक्रमण को फैलने से आप बचा सकते हैं, अन्यथा यह आपकी फसल धीरे धीरे पूरी खराब हो जाती है और यह रोग आपके पूरे क्षेत्र में फैल जाता है और जो आपकी धान की फसल है, जो दाने हैं, उनको खराब कर देती है और आपका बहुत अधिक नुकसान हो जाता है। किसान भाई खेती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जो भी हमारे किसान भाई आज हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।